नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल में। अगर आपको भगवान में विश्वास है और भगवान की कहानी को अच्छा लगता है तो वीडियो को बिना स्किप करके श्री कृष्णा लीला की पूरा कहानी को जरूर सुनें। और कहानी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। गुरुकुल में शिक्षा प्राप्ति तक श्री कृष्ण लीला का प्रथम भाग समाप्त होता है। ये लीलाएं भक्तों को रिझाने के लिए थीं। वह ऐसे पूर्ण अवतार हैं जिन्होंने हर कदम पर यह घोषणा की है कि वह स्वयं भगवान हैं। चाहे ये कंस के कारागार में उनका अवतरित होकर देवकी के गर्भ में स्थापित होना हो अथवा पूतना राक्षसी का वध, चाहे ये बकासुर का वध हो या कालिया नाग का मर्दन, गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठाना हो या ब्रह्माजी का मानमर्दन, इन लीलाओं को करके उन्होंने धरती के प्राणियों को जता दिया कि वह स्वयं भगवान हैं। अपने मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन कराकर उन्होंने अपनी माता यशोदा को भी अपने अलौकिक होने का भान दिया। राधा के साथ प्रेमलीला करने वाले कृष्ण अब जीवन का दूसरा पहलू दिखाने जा रहे हैं। वह धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करने के लिए युद्धभूमि में उतरने जा रहे हैं। यह उनके अवतार लेने का दूसरा कारण है जिसे अब वे पूर्ण करने जा रहे हैं। श्री कृष्ण अब मुरली छोड़ सुदर्शन चक्र धारण करने जा रहे हैं। इसके लिए कंस के बाद अब उसके श्वसुर जरासंध की बारी है। जरासंध अपने जमाई कंस की मौत का प्रतिशोध लेने के लिए घोषणा करता है कि मैं यमुना के जल को यदुवंशियों के रक्त से लाल कर दूंगा। वह अपनी विशालकाय सेना के साथ मथुरा की ओर कूच करता है। मार्ग में मद्रदेश के राजा शल्य की सेना और उसके कई अन्य मित्र राजाओं की सेनाएं भी उससे मिलती रहती हैं। अक्रूर के गुप्तचर राजा शूरसेन को जरासंध के मथुरा की ओर बढ़ने की सूचना देते हैं। शूरसेन सभासदों की आपात बैठक बुलाते हैं। वह कहते हैं कि वर्षों कारागार में रहने के कारण मथुरा नरेश उग्रसेन के अंग शिथिल पड़ चुके हैं। वे जरासंध का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, इसलिए मथुरा की रक्षा के लिए हमें कुछ करना होगा। तब उनका एक मंत्री पड़ोसी राज्यों से सहायता मांगने का परामर्श देता है। एक अन्य मंत्री का कथन है कि पड़ोसी राजा बानासुर और भामासुर कंस के मित्र थे, इसलिए वह कभी महाराज उग्रसेन का साथ नहीं देंगे बल्कि उनके पराजित होने पर वह जरासंध के साथ मथुरा लूटने में शामिल हो जाएंगे। एक अन्य मंत्री जरासंध से संधि कर लेने का परामर्श देता है। तब श्री कृष्ण क्षत्रिय की भांति युद्ध करने की बात कहते हैं और सबके मन से भय निकालने के लिए भगवान श्री राम का उदाहरण देते हैं कि उन्होंने केवल कुछ वानरों को साथ लेकर त्रिलोक विजयी रावण को अपनी वीरता के बलबूते पराजित कर दिया था। श्री कृष्ण के वचन सुनकर सभी अपनी तलवारें म्यान से बाहर निकाल लेते हैं और मथुरा की रक्षा का संकल्प लेते हैं। इसके बाद महामंत्री महाराज शूरसेन को सुझाव देता है कि आपकी पुत्री कुंती हस्तिनापुर की रानी है। कौरव साम्राज्य में भीष्म पितामह और आचार्य द्रोण जैसे महारथी हैं। हमें उनसे सैन्य सहायता मिल सकती है। महाराज शूरसेन कहते हैं कि मेरे दामाद महाराज पांडु की मृत्यु हो चुकी है और मेरी पुत्री कुंती विधवा हो चुकी है, इसलिए मुझे नहीं पता कि उसका कितना प्रभाव शेष है, किंतु फिर भी आशा की जा सकती है कि महाराज धृतराष्ट्र हमारी सहायता अवश्य करेंगे। महाराज शूरसेन अक्रूर को हस्तिनापुर जाने का आदेश देते हैं। श्री कृष्ण अक्रूर जी से कहते हैं कि वो हस्तिनापुर में उनकी बुआ कुंती से अवश्य मिलें और उनके 5 पुत्रों का भी हालचाल लेकर आएं। पांडवों को ये संदेश भी दे कि पिता की मृत्यु के बाद वे स्वयं को कमजोर न समझें। कहना कि उनकी रक्षा का भार अब कृष्ण पर है। हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र की राजसभा में महामंत्री विदुर सूचना देते हैं कि मथुरा के सेनापति अक्रूर राजदूत के रूप में कोई संदेश लेकर आए हैं और महाराज धृतराष्ट्र से मिलना चाहते हैं। किंतु शकुनी कुटिल चाल खेलता हुआ धृतराष्ट्र को बहकाता है कि संभवत मथुरा वालों ने पांडु के ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर को राजसिंहासन सौंपे जाने की मांग उठाने के लिए अपना राजदूत भेजा है, क्योंकि पांडु उनके जमाई थे। शकुनी की बातों में आकर धृतराष्ट्र अक्रूर से मिलना कुछ समय के लिए टालना चाहते हैं। उसी समय भीष्म पितामह टोकते हुए कहते हैं कि राजनीति की एक मर्यादा होती है। राजदूत को इस प्रकार तिरस्कार पूर्वक मिलने से मना नहीं किया जा सकता। फिर गुरु द्रोणाचार्य और गुरु कृपाचार्य के होते हुए महाराज को कोई अंदेशा नहीं रखना चाहिए।
ये सुनकर धृतराष्ट्र अक्रूर को राजसभा में लाने की अनुमति देते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण लीला भाग 26 समाप्त हो गया है। अगर आप भाग 27 की कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।